इंडोर गार्डन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और 3 दिन से मैं बीमार पड़ गई थी, तो इनका केयर ये गार्डनर का बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कि कुछ रूट्स तो गल गए, तो इनको मुझे धोना बहुत ज़रूरी हो गया है। कहीं कहीं पर चींटियों का अटैक भी हो गया है और लग रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही ज़्यादा 2-3 दिन से धूप नहीं निकली थी अच्छे से। तो यहाँ पर बस मुझे छोटे छोटे प्लांटर में कितने छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, पत्तियों को बस स्प्रे कर देना है ताकि धूल मिट्टी अच्छे से धो जाए। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स और मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड लोपा। दोस्तों, मेरा इंडोर गार्डन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता ही जा रहा है। ये मेरा पैशन ही है, जो मैं प्लांट्स लाती रहती हूँ और इनको बढ़ाती ही जाती हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ बढ़ रहा है मेरा मुश्किल। ये तब पता चल रहा है जब मैं कभी बीमार पड़ जाती हूँ, वरना ये तो ऐसे ही काम हो जाता है इनका केयर करना। कोई दूसरा काम करते करते इनका केयर भी हो जाता है। लेकिन 3 दिन से मैं बीमार पड़ गई थी, तो इनका केयर करना एकदम भूल नहीं गई हूँ, कर नहीं पाई हूँ। लेकिन आज बहुत ही हिम्मत जुटा के आई हूँ इनका केयर करना, क्योंकि ये जैसे मुझे चीख चीख कर पुकार रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ये गार्डनर का बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इनको केयर करना। अपना ये सारे प्लांट्स एकदम मुरझा गए हैं। देखिए मेरे बालकनी में और मेरे इंडोर में जितने सारे प्लांट्स मेरे पानी में ग्रो हो रहे थे, तो इनके कुछ रूट्स तो गल गए। तो इनको मुझे धोना बहुत ज़रूरी हो गया है और इनका पानी भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो पानी में सारा चेंज कर रही हूँ और इनको धोकर फिर इनके जो पॉट्स में मैं डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे ये काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो थोड़ा हिम्मत करके ये किया जाए, वरना ये जब बिस्तर में पड़ती हूँ तो ये लगता है कि ये सारे प्लांट्स भी बिस्तर पे आ गए हैं। तो ये सारे प्लांट्स मेरे मुरझा गए हैं, तो इनका पानी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वरना घर के अंदर भी मस्कीटोज ज़्यादा आ जाएंगे। कहीं कहीं पर चींटियों का अटैक भी हो गया है और कहीं कहीं पर कीड़ों का अटैक भी हो गया है। तो इनको केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पानी तो मैंने सारे जो प्लांट्स का पानी में ग्रो हो रहे थे, तो इनका पानी मैंने चेंज कर लिया है। अब जितने सारे जो सॉइल में ग्रो हुए हैं, कहीं कहीं पर काली चींटियों का अटैक भी हो गया है। तो इनको मुझे हल्दी थोड़ा सॉइल में मुझे डालना है, तो काली चींटियाँ भाग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे सिंगोनियम का एक बड़ा वाला प्लांट है। तो यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद इनको मैं अच्छे से धोकर इनकी जगह पर मैं ले आई हूँ। देखिए मेरा इंडोर गार्डन कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही करते करते शाम ही हो गया है। अंधेरा देखिए, आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो अभी मैं आ गई हूँ बालकोनी पर। तो बालकोनी में देखिए ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे लाइट जलाकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी गीली थी, क्योंकि धूप ज़्यादा 2-3 दिन से धूप नहीं निकली थी अच्छे से। तो यहाँ पर बस मुझे पत्तियों के ऊपर जो धूल मिट्टी जम गई है, तो इनको थोड़ा सा मुझे हटाना है, बस पानी दे देना है। दोस्तों, ये जो जितने सारे प्लांट्स हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, थोड़ी सी केयर करते हैं हम, इसके बदले में ये हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। एकदम सुकून भरी ज़िंदगी, जितना भी स्ट्रेस हो ना, तो यहाँ पर आकर आप बैठ जाओ तो एकदम स्ट्रेस आपका आउट हो जाता है, जैसे एनर्जी रीगेन होता है। तो जितनी बड़ी बीमारी हो, तो ये जैसे हमें उठाते हैं बिस्तर से। तो इसलिए मुझे उठकर आना ही पड़ा। तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ, तो बीमारी की वजह से इसलिए काम थोड़ा लेट हो गया है। तो शाम हो गया है, फिर भी थोड़ा हिम्मत करके इनको केयर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कितने सारे फूल खिले हैं, देख लीजिए। यहाँ पर मेरे कनियर का फूल खिला है और अमरेली लिली पिटूनिया का बहुत सारा फूल, ये मुरझा गए हैं। 3-4 दिन से पानी नहीं डाला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पत्तियों को नहला देने से ये जैसे इनकी मुस्कान जैसे लौट आई है, ऐसे लग रहा है कि हाँ, हमारा दोस्त हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्लांटर में कितने छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इनको ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी रोज़ रोज़ स्प्रे करना पड़ता है, वरना ये मुरझा जाएंगे। ये छोटे छोटे प्लांट में भी, जो छोटे छोटे प्लांटर में भी ये सब छोटे छोटे पौधे चल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे विंडो में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है, रात को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर और जो अंदर है, अंदर वाली जो प्लांट जितने सारे हैं, इनको पानी नहीं देना है, बस पत्तियों को बस स्प्रे कर देना है ताकि धूल मिट्टी अच्छे से धो जाए। तो ऐसे ही मुझे करना पड़ता है। लेकिन जब तबीयत ठीक होता है तो ये ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरा काम करते करते ये काम भी होता जाता है। लेकिन
तब मुश्किल बढ़ जाता है जब कभी तबीयत ख़राब हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मैं काम कर रही हूँ। देखिए ये जैसे लग रहा है कि इनका मुस्कान फिर से लौट आई है, तो ये ऐसे बहुत खुश लग रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों छोटा सा ब्लॉग था, इतना ही। बाय बाय। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर